सो गाइस, कल जब मैं जी टेनिस के नए एपिसोड को अपलोड करूंगा तो हो सकता है कि शायद आपको उसका नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप उसको एग्जैक्ट 10 AM पर आकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एंशिएंट मिथ के एपिसोड की तरफ। तो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वो दो लड़कियां जिन्होंने यहाँ पर वैंगाओ को पकड़ लिया था और उन लोगों की यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट भी होती है, जिसके बारे में फिर जैसे ही क्यूटी को पता चलता है वो तुरंत यहाँ पर आकर वैंगाओ की मदद करती है और वो दोनों ही लड़कियों को हराकर वैंगाओ के साथ में दूसरी तरफ चली जाती है। जिसके बाद फिर क्यूटी यहाँ पर वैंगाओ को एक कंपास दिखाती है, जिसकी मदद से वो लोग उस रॉक के पास में पहुंच जाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी। क्यूटी कहती है कि उस मौत को इसी के अंदर सील्ड किया गया होगा, लेकिन तभी उन लोगों को इस चीज का भी एहसास हो गया था कि यहाँ पर उन लोगों के अलावा और कोई भी है, जो कि यहाँ पर आकर क्यूटी को पकड़ लेता है और वो कहता है ये जो कंपास तुम्हारे पास में है वो मुझे दे दो, जिसकी वजह से फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है और गलती से वैंगाओ का थोड़ा सा ब्लड उस रॉक के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उस रॉक के अंदर जो मौत शील्ड थी वो अब अपने आप ही बाहर आ जाती है, जो कि सबसे पहले वैंगाओ पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। साथ ही अब वो मास्कमैन भी वहाँ से चला जाता है। क्यूटी और लिटिल ड्रैगन दोनों ही भागते हुए वैंगाओ के पास में आ जाते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है। इसके बाद अब हमें एक आदमी को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि किसी सुरक्षित सी जगह को ढूंढ रहा था और उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है जिसे वो लेकर भाग रहा था। उसको जैसे ही एक शेप जगह मिलती है वो बच्चे को वहीं पर लिटा देता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वैंग फैमिली का मेंबर वैंग टियान होता है। उसके साथ में जो बच्चा था वो वहाँ पर रोने लग जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए वो शेप सी जगह को देखकर उस बच्चे को नीचे रख देता है। साथ में वो वहाँ पर एक बॉक्स भी रख देता है जिसमें कुछ ट्रीजर्स मौजूद थे। इसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसके पास में वो बंदा आ जाता है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो कहता है कि वैंग वैंटियान, तुम मुझे जल्दी से बता दो कि अगर तुमने उस बच्चे को कहाँ पर छिपाया है। और ये सारी की सारी चीजें चल रही होती है वैंगाओ के दिमाग में। कहता है कि वैंटियान ही उसके फादर है। वैंटियान उस आदमी से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं करूंगा और तुम जैसे लोगों से हमेशा ही उसको बचाते रहूंगा। तो वो डेमन किंग का मैसेंजर जिसका नाम है गुईगल, वो कहता है कि तुम इस बच्चे को डेमन किंग को दे दो और तुम इसको चाह कर भी अपने पास में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वैंगाओ इस बारे में सोच रहा था कि यानी कि वैंग वैंटियान उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है और यहाँ पर असलियत में क्यूटी और लिटिल ड्रैगन दोनों ही वैंगाओ को जगाने की कोशिश कर रहे थे। क्यूटी कहती है कि आखिर इस वैंगाओ को हुआ क्या है जो कि हमारे इतने ज्यादा जगाने पर भी नहीं जाग रहा। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि इसके ऊपर इविल स्पिरिट्स की महारानी का हमला हुआ है, जो कि किसी को भी उसकी फैंटेसी के ट्रैप में फंसाना जानती है और शायद इसे भी उसने उसी चीज में फंसा दिया है। और फिर अब हमें दोबारा से वैंगाओ की यादों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग वैंटियान उस डेमन से कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसके बाद फिर वैंगटियान यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को यूज करते हैं, जो कि एक काफी पावरफुल ईगल होता है और वो उस डेमन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो डेमन वहाँ पर अपने एक मैजिकल स्वॉर्ड को यूज करता है। वो सीधा वार कर देता है ईगल के ऊपर, लेकिन वो ईगल भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन फिर अब वो डेमन इस बार मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसको रोकने के लिए उस ईगल ने एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो मल्टीपल स्वॉर्ड उसको ब्रेक कर देती है। वो डेमन कहता है कि मेरी मैजिकल स्वॉर्ड भी इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन्स को बना लेता है और उसका सामना करने के लिए वैंटियान अपने स्वॉर्ड को वापस लेता है और अपने कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को यूज करता है, जो कि इस डेमन के क्लोन्स को आसानी के साथ में मार गिराते हैं। वो डेमन भले ही काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो वैंटियान के स्वॉर्ड के आगे नहीं टिक पाता। वो डेमन कहता है कि मैं तो एक मॉर्टल से ही हार गया। जिसके बाद फिर वैंटियान उस डेमन के पास में आकर उससे कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूं, तो मुझे जल्दी से बता दो कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किस डेविल ने भेजा है। तो डेमन हंसते हुए वैंटियान से कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम जीत गए, लेकिन ये मत भूलो कि आज है कौन सा दिन। आज दिन होता है स्नो मून नाइट का। वो डेमन कहता है कि तुम जानते हो, लेकिन तुमने इसको जानने में काफी ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि आज की रात हम डेमंस के पावर पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अब वो डेमन यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करता है और वो अपने नाम की तरह खुद को एक इविल ईगल में बदल लेता है, जिसकी पावर लेवल्स तो पीक लेवल पर थे। और फिर वो उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाता है और कहता है कि आज तुम्हारा ये जिंदगी का आखिरी दिन है। और फिर वो ईगल यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट्स को भेजता है नीचे, जिनका सामना वैंटियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से करता है। वो उनको अपनी स्वॉर्ड की मदद से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो इविल ईगल यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा ऊर्जा को बढ़ा रहा था। जिसके बाद फिर वो इविल ईगल उन तीनों ही ऊर्जाओं को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड में बदल कर उसकी पावर को एनहांस कर देता है और उसका वो सीधा वार कर देता है वैंटियान के ऊपर। इसका सामना करने के लिए वैंटियान ने अपनी ईगल की पावर को भेज दिया था, लेकिन जैसे ही वो डेमन अपनी पावर को और भी ज्यादा एनहांस करता है, वैंटियान का ईगल उसको संभाल ही नहीं पाता और मारा जाता है। साथ ही वैंटियान भी इस चीज से काफी ज्यादा घायल हो चुका था और फिर वो डेमन वापस से अपनी बॉडी में आकर सीधा जाने लगता है लिटिल वैंगाओ की तरफ, लेकिन उसकी वजह से वैंगाओ रोने लग जाता है। तभी डेमन के ऊपर अचानक से ही पीछे से वार होता है, जो कि किसी अलग इंसान के द्वारा
किया गया था, जो कि असल में होते हैं जोबो। वेंटियान तुरंत ही जोबो के पास में आकर कहते हैं कि आकर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। वो डेमन कहता है कि आकर मुझ जैसे डेमन किंग मैसेंजर को रोकने की हिम्मत किसने की है। तो जोबो उस डेमन से कहते हैं कि तुम जैसा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, या तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझ जैसे इंसान को हरा पाओगे। जिसके बाद पर वो डेमन दोबारा से अपने उसी पावर को यूज करता है, जिनका सामना करने के लिए जो वो यहाँ पर एक स्फीयर को क्रिएट करते हैं और उसको भेज देते हैं उस डेमन को मारने के लिए, जो कि उन तीनों ही खोपड़ियों को फाड़ते हुए सीधा पहुंच जाता है उस डेमन के पास में, जिसके वार को वो डेमन संभाल भी नहीं पाता और वहीं पर गिरकर मारा जाता है। और इसकी वजह से वैंगाओ को अपने अतीत के बारे में पता चल जाता है कि आखिर उसका अतीत कैसा था। जो वो तुरंत ही लिटिल वैंगाओ के पास में पहुंचकर कहते हैं कि क्या ये बच्चा भी ठीक है। वेंटियांग जो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे काफी सारी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आखिरकार मैंने इस बच्चे को बचा ही लिया। तो जो वो कहते हैं कि मुझे बाकी सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये बच्चा सेफ है और कभी भी इस बच्चे को इसके अतीत के बारे में पता मत चलने देना। वेंटियांग ने कहा था कि जो वो आपने जो भी कहा है मैं सब कुछ समझ गया। जो वो वेंटियांग से कहते हैं कि यहाँ से हमारा डोंगशेंग पेविलियन काफी दूर है, इसीलिए हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए और सबसे पहले तुम्हें एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर डेविल्स ना पहुँच सके, क्योंकि ये बच्चा केवल उसी जगह पे सेफ रह सकता है और इसे अच्छे तरीके से बड़ा करना ताकि ये कोई डेविल ना बन जाए। तभी हम देखते हैं कि वो जो डेमन था उसकी स्पिरिट अपने आप ही बाहर आ जाती है। जो वो कहते हैं कि हम लोग कभी भी इसके मदर से नहीं मिल पाएंगे। वैंगाओ इस सोच में पड़ जाता है कि डेमन लॉर्ड आकर उसके साथ में करने क्या वाला था, जिसकी वजह से ये लोग मुझे बचा रहे हैं और वैसे मेरी असली माँ थी कौन। तभी वहाँ पर क्यूटी और लिटिल ड्रैगन दोनों ही उसको जोर जोर से पीट कर जगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नींद से डिस्ट्रैक्ट होता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए जाग जाता है। और जो वो मौत थी जिसने उसके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था उसका भी ध्यान टूट जाता है और वो उस मास्क मैन से कहती है कि इस वैंगाओ के पास में कई सारे पावरफुल लोग भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे द्वारा बनाए हुए इल्यूजन को तोड़ दिया। तो मास्क मैन उससे कहता है कि आपने मुझे उसको मारने क्यों नहीं दिया था। तो वो मौत उससे कहती है कि केवल वही एक इंसान है जो कि एम्परर यी के शील्ड को ब्रेक कर सकता है, इसलिए अभी हम लोग उस लड़के को मार नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तुम सबसे पहले जाकर किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि हमारे लिए उसकी पावर को टेस्ट कर सके, जिसके बाद फिर हम लोग उसको काम पर रख लेंगे। और वैसे भी तुम तो ये जानती हो कि इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कितने सारे डेमन्स भरे पड़े हैं। जिसके बाद फिर वो दोनों ही लोग यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। वैंगाओ यहाँ पर काफी जोरों से चिल्लाते हुए जागता है, तो क्यूटी उसको गले लगाते हुए कहती है कि तुम फाइनली जाग गए। तो वैंगाओ से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर लिटिल ड्रैगन वैंगाओ से कहता है कि इस चीज को चेक कर लो कि कहीं तुम अभी भी किसी फैंटेसी में तो नहीं फंसे हुए हो। तो वैंगाओ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पिछली फैंटेसी में देखा कि मैं एक बच्चा बना हुआ हूँ और मेरे फादर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि वो सारी की सारी चीजें फेक ही होंगी और ऐसा उस मूत ने इसलिए किया होगा ताकि तुम एम्परर यी के ट्रीजर को ना ढूंढ सको। मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा समझदार हो, इसलिए तुम्हें उससे बेवकूफ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वैंगाओ यहाँ पर अपने चारों तरफ का माहौल देखता है और खड़ा हो जाता है। कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमारे चारों तरफ का माहौल बदल चुका हो। तो क्यूटी उससे कहती है कि जैसे ही वो डेविल यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ पर मौजूद सारा का सारा डेमोनिक ऑरा गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि वो इसी तरीके से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी ताकि कोई उसको ट्रीजर समझकर ब्रेक कर दे। और अब जो कि वो वहाँ से भाग चुकी है तो हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, ये डायनेस्टी का न्यू एपिसोड आप सभी लोगों को कल 10 AM पर मिलेगा।